सुप्रभात बच्चों, आज हम कक्षा 3 में अध्याय 14 का अध्ययन करेंगे। अब तक बहुत बह चुका पानी। ये कहानी आपने पढ़ी होगी चतुर लोमड़ी और कौवे की। कि कौवा जब कहानी सुनाता है, लोमड़ी कहती है कि आपकी आवाज़ बहुत सुरीली है, कहानी सुनाओ। कौवा जैसे ही मुंह खोलता है उसकी रोटी गिर जाती है और लोमड़ी लेकर भाग जाती है। तो उसी पे एक कविता बनाई हुई है, अब तक बहुत बह चुका पानी। तो कौवे को गुस्सा आता है कि तुम बहुत चालाक थी ना, अब तक तो बहुत तुमने फ़ायदा उठा लिया, अब देख मैं तुझे कैसे गाना सुनाता हूँ। उड़ता उड़ता कौवा आया लिए चोंच में पूरी रोटी, ताजी ताजी चुपड़ी चुपड़ी गोल गोल थी मोटी मोटी। मतलब एक कौवा आया है, उसके मुंह में चोंच में एक पूरी रोटी है जो गरम गरम ताजा है और चुपड़ी हुई है। देखा लोमड़ ने उसको तब बैठ चुका था जब डाली पर लोमड़ तब मीठी बोली से बोला गर्दन ऊंची कर कर। मतलब लोमड़ी ने ये देखा था जब तक कौवा डाली पे बैठ गया था, तो लोमड़ी ऊपर मुंह करके अपनी गर्दन ऊपर करके और मीठी बोली में बोलती है, मेरे राजा कौवे बेटे, मैं तुझको पहचान गया हूँ, आता जाता रहा इधर मैं कई वर्ष से नहीं आया हूँ। कि हे कौवे, मैं तुझको पहचान गया हूँ, मैं बहुत वर्षों तक यहाँ आया नहीं हूँ और यहाँ पे नया नहीं हूँ। मुझे पता है उस कौवे के तुम हो बेटे हो या नाती, जिस कौवे ने मुझे सुनाई यहाँ बैठकर मधुर प्रभाती। कि मुझे लग रहा है कि पहले कवि ने मुझे यहाँ कविता सुनाई थी, तो उसके नाती हो या पोते हो या बेटे हो जिसने मुझे मधुर गान सुनाया था। बैठा था उस डाली पर बैठे हो तुम जिस पर, मेरे कहने पर गाया था उसने अपना गाना स्वर भर। कवि भैया तुम भी अपना मीठा राग सुनाओ मुझको, अपने दादा नाना जैसी अपनी कला दिखाओ मुझको। मतलब उसने कहा तुम जिस डाली पे बैठे हो वहीं वो बैठा था, मेरे कहने पर उसने गाना गाया था। कवि भैया तुम भी मुझे गाना सुनाओ अपने दादा या नाना की तरह। कौवा ऐसा चोंच की रोटी पंजे में पकड़ी जब पहले बोला लोमड़ दादा से यूं, कान खोलकर दादा सुन ले पुरखों का अनुभव पाया है, क्यों दोहराऊं वह नादानी, अब न तुम्हारी दाल गलेगी, अब तक बहुत बह चुका पानी। मतलब कौवे ने हंसकर अपनी रोटी है वो पंजे में पकड़ ली और बोला लोमड़ी से, लोमड़ दादा से कि कान खोलकर सुन लो, पुरखों का अनुभव पाया, मुझे एक्सपीरियंस हो गया, मेरे जो पूर्वज थे उनको नहीं पता था इसलिए अपनी रोटी खो दी, लेकिन वो गलती मैं नहीं दोहराऊंगा, अब तुम्हारी दाल नहीं गलेगी, अब तक बहुत चुका पानी, लेकिन अब नहीं गलती होगी। तो ये कविता आप पढ़ना और याद करना। धन्यवाद।